वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमने इसके पहले लेसन देखा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा मच्छेंद्री पाल का। आज हम अब व्याकरण पे चलेंगे। उस टॉपिक का उस शीर्षक का नाम है शब्द और पद, और इसके 2 अंक होते हैं। 2 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है आपको शब्द और पद पे। शब्द किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये समझेंगे। शब्द, कोई भी शब्द लीजिए, लड़का, शाला, पुस्तक, भारत, है ना, या कुछ भी, हजारों शब्द हैं। शब्द क्या हैं? अलग अलग वर्णों को मिलाकर, वर्णों को मतलब जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों भी हैं, उनको मिलाकर कोई शब्द बनता है। मतलब स्वतंत्र व सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। आप ऐसी डेफिनेशन लिख सकते हैं शब्द की। क्या डेफिनेशन बनेगी? स्वतंत्र एवं सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। जितने भी शब्द हैं ये शब्द हैं अकेले, कोई भी शब्द, और शब्दों से ही वाक्य बनते हैं बाद में। और शब्द कैसे बनते हैं? एक एक शब्द बनता है उसमें स्वर और व्यंजन मिलाकर, है ना। अभी शब्द है कमल, इसमें अगर कोई स्वर नहीं है तो अ स्वर सब में है, क्योंकि ये कैसे बना हुआ है कमल। क हलंत लगाकर प्लस अ हलंत लगाकर प्लस म हलंत लगाकर प्लस अ हलंत, फिर ल उसमें अ हलंत लगाकर अ। लड़का शब्द कैसे बना है? ल अ क आ। शाला शब्द कैसे बना है? श हलंत लगाकर आ, हलंत लगाकर ल, हलंत लगाकर आ, शाला। तो स्वतंत्र एवं सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। ये शब्द है। और हम पाठ देख रहे हैं शब्द और पद। यही शब्द लड़का, शाला, पुस्तक, भारत पद बन जाते हैं। कब? जब ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब। वाक्य में प्रयुक्त होने से क्या होता है? ये व्याकरणिक नियमों के साथ बंध जाते हैं। जब ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, लड़का पुस्तक पढ़ता है, वहां कर्ता का कार्य कर रहा है लड़का, संज्ञा है लड़का, जातिवाचक संज्ञा है लड़का, तो ये व्याकरणिक नियम हो गए। मतलब वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण बन जाता है, इसीलिए वो पद कहलाता है। वहां पर वो संज्ञा पद हो जाता है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का शाला जाता है, लड़का गा रहा है, वहां वो संज्ञा पद हो जाता है। तो शब्द ही पद बन जाता है जब वाक्य में प्रयुक्त होता है। हम सबसे पहले आज शब्द पे ही थोड़ी बात करते हैं। मैं आज शब्दों के बारे में आपको जानकारी दूं। इसका डेफिनेशन आप ऐसे लिख लेंगे, स्वतंत्र एवं सार्थक वर्णों का समूह। मतलब जो सारी ऐसे अलग अलग वर्णों से मिलकर बनता है वो शब्द कहलाता है। और सार्थक वर्णों से मिलकर कोई भी शब्द अब मैं इसको म यहाँ रखूँ, म क ल बोलूँ, तो कोई अर्थ वाला शब्द नहीं बनेगा, सार्थक समूह का शब्द नहीं होगा। इसलिए सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे, स्वतंत्र एवं सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। शब्द के ही हम पहले प्रकार देखने अलग अलग। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर मतलब जहां से उत्पत्ति हुई है शब्दों की, उसमें सबसे पहले शब्द आते हैं तत्सम।
दूसरे हैं तद्भव, और तीसरे हिंदी के लिए है स्पेशली 3 प्रकार इसलिए तत्सम, जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं हिंदी में, तत्सम उसी के समान, वही शब्द। सूर्य शब्द संस्कृत का आया हुआ है, दंत शब्द, पितृ शब्द, मातृ शब्द, भगिनी शब्द, भातृ शब्द, ऐसे मृग, गृह, ये सारे शब्द तत्सम हैं हिंदी में। तद्भव जिसमें थोड़ा बदलाव किया गया है ना, जिसमें जो संस्कृत से आए थे उसमें उसको थोड़ा सरल बनाकर हिंदी में उपयोग में लाया गया। जैसे गृह को घर बनाया गया, मृग को हिरण, दंत को दांत, पितृ को पिता, मातृ को माता, है ना, सूर्य को सूरज, ऐसे, या क्षेत्र को खेत, ऐसे, पादप को पौधा, ऐसे कहा गया, क्षीर को खीर। तो तद्भव शब्द ऐसे। और तीसरा और आखिरी प्रकार विदेशी या आगत शब्द, जो बाहर से आए हुए शब्दों को हमने एक्सेप्ट किया। बहुत सारे शब्दों को, अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, ऐसे बहुत सारे शब्द। दौलत शब्द अरबी फारसी है, यहाँ तक कि हिंदी जो हम कहते हैं, हिंदी शब्द भी फारसी है। हिंदी का भाषा का नाम ही दूसरी भाषा के शब्द से लिया गया है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है हिंदी में, इतना लचीलापन है हिंदी का कि दूसरे शब्दों को समाहित करने की, मतलब इसीलिए संस्कृत से आए हुए शब्द खुद अपने हिंदी के शब्द, और उसको जो बनाया, बहुत सारे शब्दों को बनाया भी, और खुद के अपने भी देशी, जितने देशी यहाँ बोलियाँ बोली जाती हैं उससे लिए गए शब्द तद्भव में आते हैं। विदेशी में जो बाहरी शब्द हैं उसको जो अपना लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया, वे विदेशी शब्द हैं। ये तो हुए उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार शब्दों के। पहला, बनावट के आधार पर शब्द भेद। पहला प्रकार आता है उसमें रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो प्रचलित हो गए। गुलाब को गुलाब क्यों कहा जाता है नहीं जानते, प्रचलित है। ताले को ताला क्यों कहा जाता है नहीं जानते, प्रचलित है। क्योंकि हम उसको अलग अलग भी करेंगे तो उसका हमको अर्थ नहीं मिल पाएगा। ता और ला नहीं अलग अलग। कमल है, इसको अलग अलग तोड़ देंगे हम वर्णों में, इसको छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और अधिक, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। वो प्रचलित हो गया उसके लिए। इसको कहते हैं रूढ़ शब्द। गेहूँ, गुलाब, जौ, सोना, धतूरा, कमल, है ना। क्यों प्रचलित हुआ ये उसको हम अलग अलग करके नहीं जान सकते, है ना। यौगिक शब्द बनाए गए हैं। पाठ प्लस शाला, जहाँ पाठ करने की शाला है, पाठ सीखने की शाला है। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम का घर, बर्फ का घर, जो बर्फ का पूरा घर है। वाचनालय, भोजनालय, भोजन का आलय है। वो यौगिक शब्द हैं। 2 अलग अलग अर्थपूर्ण शब्दों को मिलाकर बनाया गया शब्द है यौगिक। तो रूढ़ शब्द जो अपने आप से ही पहले से प्रचलित हैं, हर पर्टिकुलर चीज़ के लिए, हर वस्तु के लिए, हर चीज़ के लिए एक शब्द प्रचलित है। यौगिक शब्द बनाए गए शब्द हैं, 2 अलग अर्थपूर्ण शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, उसका योग किया गया है। और योगरूढ़ शब्द में कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के लिए ही प्रचलित हैं, वो और किसी के लिए नहीं। हम उसके बारे में, मैं अगर कहती हूँ कि पीतांबर, तो कृष्ण या विष्णु के लिए जिसका वस्त्र पीला है, पीत अंबर है। पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र। श्वेतांबर, जिसका वस्त्र श्वेत रंग का है, वो है सरस्वती। श्वेतांबर कहा तो सरस्वती। वीणा पाणिनी, सरस्वती, जिनके हाथों में वीणा है। तो कहने का अर्थ है कि अभी दशानन, जिसके 10 सिर हों, हम दशानन कहते हैं रावण के। हम कहते हैं लंबोदर, जिसका लंबा उदर है, गणेश के लिए। एकदंत, गणेश के लिए, है ना। तो
गजानन, गज है जिसका आनन, मतलब गज के तरह जिसका आनन है। योगरूढ़ शब्द किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। जब हम उसके बारे में हम वो शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम पर्टिकुलर उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। 10 सिर जिसके हों वो कोई भी नहीं, दशान, है ना। ये 3 प्रकार होते हैं। फिर रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द, ये बनावट के आधार पे हैं और बदलाव के आधार पर, मतलब जो अलग अलग शब्दों पे बदलाव होता है लिंग भेद कारक के अनुसार, मतलब परिवर्तन के आधार पर शब्द के 2 मुख्यतः भेद होते हैं। 2 मुख्यतः भेद, अब 2 मुख्य भेद कौन से हैं? एक तो विकारी शब्द होते हैं जिसमें परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। और विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 प्रकार हो जाते हैं विकारी शब्दों में। संज्ञा में हमेशा बदलाव होगा, मतलब अगर पुल्लिंग है तो अलग संज्ञा होगी, स्त्रीलिंग है तो अलग संज्ञा होगी, है ना। सर्वनाम के लिए भी ऐसे, सर्वनाम में भी एक व्यक्ति है, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, बदलाव हो जाएगा। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में बदलाव होता है। वह लड़का मोटा है, वह लड़की मोटी, मोटा, मोटी, काला, काली, ऐसे सर्वनाम में, विशेषण में, संज्ञा में बदलाव होता है। क्रिया में तो हमेशा ही बदलाव हो रहा है। वह गाता है, वह गाती है, वह खाता है, वह खाती है, वह लिख रहा है, वह लिख रही। विकारी शब्द परिवर्तन के आधार पर जो शब्द हैं। दूसरा अविकारी शब्द, जिनमें बदलाव नहीं होता, जिनमें कोई विकार नहीं आता, चेंजेस नहीं आते, कहने का अर्थ है। तो उसमें है क्रिया विशेषण, इसको साथ में शब्द लगता है इसके अव्यय, अविकारी या अव्यय ऐसे लगता है इसके शब्द। क्रिया विशेषण अव्यय, उसके बाद संबंध बोधक अव्यय, उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय, और उसके बाद विस्मयादि बोधक अव्यय। और एक निपात, ही, भर, के साथ ही, ऐसे शब्द आते हैं उसमें। तो वैसे इस पे आप पहले भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ये तो मैं सिर्फ शब्दों के बारे में बता रही हूँ कि शब्द कैसे होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे, बनावट के आधार पे और परिवर्तन के आधार पे, जो व्याकरणिक नियमों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। हमारा लेसन है शब्द और पद। मैंने तो ये शब्द के बारे में आपको जानकारी दी। अब पद किसे कहते हैं? जब यही शब्द, इसमें के जितने शब्द हैं, लड़का एक अकेला शब्द है, हाथी शब्द है, स्कूल शब्द, शाला शब्द है, पुस्तक, कलम शब्द है, ये अपने आप में एक शब्द है। लेकिन लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का शाला जाता है, जब हम ये कहते हैं तो वो वहां पर वाक्य में प्रयुक्त हो गया, तो वही पद बन जाता है। अब लड़के के बारे में आप पूछेंगे तो कहा जाएगा संज्ञा पद है ना। पुस्तक वहां पर कर्म है। सारी चीजें नियम में बंध जाती हैं व्याकरण में आने के बाद, इसी को पद कहते हैं। पद अगले लेसन में मैं और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आज मैं सिर्फ शब्द के बारे में बात कर रही थी आपको कि शब्द कैसे कैसे प्रकार के हैं। इसके अगले लेसन में हम शब्द और पद पे बात करते हैं कि शब्द पद कब बन जाता है और पद भी कौन कौन से प्रकार के हैं। जैसे संज्ञा पद है, सर्वनाम पद है, विशेषण पद है, क्रिया पद है। ये सारे पद 8 के 8 पद इसमें भी आते हैं। इसको हम देखेंगे अगले पीरियड में। थैंक यू बच्चों।